Hello students, welcome to the YouTube channel of लालबा गर्ल्स इंटर कॉलेज। आई एम मिसेस आर सिंह। मेरा आज का लेक्चर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, आप लोग जो चैप्टर कंटिन्यूड है आपका, उसी में आज आपका टॉपिक है संप्राप्ति, जिसको इंग्लिश में रेवेन्यू बोलते हैं। हर फर्म का ये उद्देश्य होता है कि वो जो भी उत्पादन कर रही है, जिस भी वस्तु का, उसकी पूरी मात्रा यानी पूरे निर्गत की को बेचने का उद्देश्य फर्म का रहता है। फर्म ये भी चाहती है कि वो उसे बाज़ार कीमत पर बेचे या उससे अधिक पर बेच सके तो बेच ले, कम से कम बाज़ार कीमत से कम पे बेचने का कोई इरादा फर्म का नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस की कोई विशेष परिस्थिति हो। तो इस तरीके से एक फर्म की संप्राप्ति क्या हुई। मान लीजिए फर्म ने कुछ इकाइयाँ उत्पादित की और हर इकाई की कीमत P है, और मान लीजिए Q वो मात्रा है जिसे फर्म ने उत्पादित किया है। तो फिर फर्म का कुल रेवेन्यू यानी फर्म की कुल संप्राप्ति कितनी होगी, जितनी इकाइयाँ उसने उत्पादित की हैं। जैसे Q इकाइयाँ उत्पादित की हैं तो Q मल्टीप्लाइड बाय कीमत यानी प्राइस P। तो कुल संप्राप्ति क्या हुई, P मल्टीप्लाइड बाय Q। इसको टेबल 4.1 में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उससे समझ लीजिए। मान लीजिए कोई फर्म है जो मोमबत्तियों का उत्पादन करती है। अब मोमबत्ती के एक डब्बे की कीमत, उसकी बाज़ार कीमत 10 रुपये है। तो आप तालिका में देखिए, अगर फर्म ने कोई भी मोमबत्ती के डिब्बे का उत्पादन नहीं किया तो फिर संप्राप्ति भी कुछ नहीं है। अगर उत्पादन ज़ीरो है तो संप्राप्ति भी ज़ीरो है। अगर एक डब्बे का उत्पादन किया तो फिर डब्बे की कीमत 10 रुपये है और बनने वाली मात्रा एक डब्बा यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कुल संप्राप्ति होगी 10, जो रुपयों में है 10 रुपीज़। अगर 2 डब्बों का उत्पादन हुआ तो उत्पादित की गई मात्रा है 2, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे हर डब्बे की कीमत से यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब फर्म की कुल संप्राप्ति है 20 रुपये। इसी तरीके से अगर फर्म ने 3 डब्बों का उत्पादन किया तो अब उत्पादित की जाने वाली मात्रा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्रति इकाई कीमत जो होती है उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म का कुल उत्पादन हुआ 30 रुपये। इसी तरीके से आप देखते जाइए, 4 डिब्बों पे 40 रुपये, 5 डिब्बों पे 50 रुपये। इस तरीके से हम देखते हैं कि फर्म की कुल संप्राप्ति किस तरह से कैलकुलेट होती है। निर्गत की गई मात्रा को आप मल्टीप्लाई करते हैं प्रति इकाई कीमत से। ये कुल संप्राप्ति वक्र कुल संप्राप्ति और निर्गत की गई मात्रा के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब बात करते हैं औसत संप्राप्ति की, यानी अगर फर्म की औसत संप्राप्ति कैलकुलेट करनी हो तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक फर्म की जो औसत संप्राप्ति होती है वो फर्म की प्रति इकाई निर्गत और कुल संप्राप्ति के रूप में परिभाषित की जाती है। जहाँ ये स्टार बना हुआ है वहाँ वो फॉर्मूला देखिए। औसत संप्राप्ति को कैलकुलेट करने के लिए जो कुल संप्राप्ति है उसको प्रति इकाई निर्गत से डिवाइड करने पे हमको औसत संप्राप्ति की मात्रा या औसत संप्राप्ति की जानकारी हो जाती है। अब हम पहले से जानते हैं कि कुल संप्राप्ति का फॉर्मूला है प्राइस P, प्रति इकाई की जो कीमत है P, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं निर्गत होने वाली मात्रा से। तो हमने कुल संप्राप्ति की जगह जब इसको रखा P मल्टीप्लाइड बाय Q और उसको भाग देना है हमें प्रति इकाई निर्गत से, तो हमारे पास क्या बचता है, औसत संप्राप्ति इज इक्वल टू P। दूसरे शब्दों में एक कीमत स्वीकारक फर्म के लिए औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। इसी तरीके से
सीमांत संप्राप्ति किसे कहते हैं? सीमांत संप्राप्ति का अर्थ है कि फर्म के निर्गत में, आउटपुट में प्रति इकाई वृद्धि के लिए या प्रति इकाई वृद्धि के साथ जो कुल संप्राप्ति में वृद्धि हो जाती है या कुल संप्राप्ति में परिवर्तन हो जाता है, उसे सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। अगेन जहाँ स्टार बना हुआ है वहाँ फॉर्मूला देखिए सीमांत संप्राप्ति का, कुल संप्राप्ति में परिवर्तन डिवाइडेड बाय मात्रा में परिवर्तन। पिछले एग्जाम्पल में जैसे 3 डब्बों पर कुल संप्राप्ति, मोमबत्तियों के 3 डब्बों पे कुल संप्राप्ति 30 रुपये थी और मोमबत्तियों के 2 डब्बों में कुल संप्राप्ति 20 रुपये थी। तो अगर उसको आप फॉर्मूले में रखेंगे तो कुल संप्राप्ति में परिवर्तन यानी 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, 3 माइनस 2, तो ये कितना कैलकुलेट होके आया, 10, यानी सीमांत संप्राप्ति 10 रुपये है। इसके बाद आप समझेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब लाभ अधिकतमीकरण, उसको आप नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।